आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी। वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बहुत लोगों के तो दिल ही टूटे होंगे, फ्रेंड जोन हो गए होंगे। अब एक मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये लड़के जो है ना, लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है कि तुम इतना पीछे भागते क्यों हो, हैं? क्यों भागते हो पीछे? देखो, थोड़ा एटीट्यूड में रहा करो, अल्फा मेल, ठीक है? थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, समझ रहे हो? ज्यादा किसी को भी वेटेज दोगे ना तो तुम खुद सोचो, अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए, क्या तुम वेटेज दोगे? ना, बल्कि जो अपने काम में बिजी है तुम उसको वेटेज दोगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है तो तुम 1% उसको वैल्यू मत दो। 1% उसी वक्त से उसको वैल्यू देना बंद कर दो, समझ रहे हो? और निकल लो पतली गली से, वरना तो परेशानी होते रहोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखो। तो वैलेंटाइंस डे की आज हम बात करेंगे। आज 14 फरवरी है, तो हम वैलेंटाइंस डे, यार क्या मस्त पीपीटी कंटेंट राइटर ने बनाई है, मजा ही आ गया है ना, एकदम गुलाबी गुलाबी। तो हम 14 फरवरी को ही वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं, और वैलेंटाइंस डे को लेके ऐसा विवाद कई बार होता है। कुछ लोग इसको बजरंग दल डे बोलते हैं कि भैया इस बार तो देखिए, मेरा मानना ये है कि जब दो लोग प्यार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? जब प्यार किया तो डरना क्या? लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। और प्यार आज से नहीं, बहुत पहले से है। हमारी बायोलॉजी ऐसी है कि मेल्स को फीमेल चाहिए, फीमेल को मेल चाहिए। एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये जो आपको बहुत ज़्यादा रोकते हैं ना कि नहीं करना है, नहीं करना है, वो खुद प्यार को ढूंढ रहे हैं। अभी उनकी खुद सेटिंग आप देख लीजिए, वो खुद कहीं ना कहीं ढूंढ रहे कि आप मिल जाए यार एक बार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम एक प्रोग्रेसिव समाज में रहते हैं, एक अच्छे समाज में रहते हैं। और हिंदुइज्म में तो भाई प्यार को बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है कि नहीं? कितना शानदार तरीके से अगर आप देखो तो राधा कृष्ण का प्यार, राम सीता का प्यार, तो प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर इतनी पाबंदियाँ क्यों ही लगाना, है कि नहीं? हाँ, अब प्यार के आड़ में फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, ये इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वरना अगर कोई मिल रहा है, कोई क्वालिटी टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? नो इशू। तो कुछ लोगों को लगता है कि वैलेंटाइंस डे, फिलहाल हम हिस्ट्री की बात करेंगे कि वैलेंटाइंस डे जो है, इट मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन, देखिए सेंट वैलेंटाइन के ऊपर बहुत रहस्य है कि ये थे भी नहीं भी। कुछ बोलते हैं कि जैसे वैलेंटाइन एक नहीं थे, ठीक है? बहुत सारे लोग थे जो प्यार को एडवोकेट करते थे। इनकी पूरी कम्युनिटी को वैलेंटाइन बोला जाता था। तो अब यह बोला जाता है कि 14 फेब 270 एडी, यानी कि आज से 1700 साल पहले इनका देहांत हुआ, और तब से वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। कुछ का मानना है लुपर सेलिया हॉलिडे, प्यार का दिन, ठीक है? कुछ का मानना है कि ये जो सेलिब्रेशन है, इट वॉज अटेम्प्ट बाय द चर्च टू क्रिश्चियनाइज। देखिए, ये अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया तो उसके बाद क्रिश्चियनिटी फैली, ठीक है? उससे पहले जुडाइज्म था ज़्यादातर जगह, ज़्यादातर यूरोप में, फिर क्रिश्चियनिटी फैली। सो एवरीबडी वॉज क्रिश्चियनाइज। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल होते थे, जब कैथोलिक्स के हाथ में सत्ता आई तो कुछ ऐसे फेस्टिवल होते थे जो अगर धर्म के खिलाफ जा रहे हैं या अगर आर्मी के खिलाफ, क्योंकि उस समय ना रोमन एम्पायर जो है वो बढ़ रहा था और उसके लिए आर्मी को बहुत ज़्यादा, आर्मी के मतलब ज़रूरत थी, आदमियों की जरूरत थी। पहले कोई स्टैंडिंग आर्मी सच तो होती नहीं थी। तो यहां पे रोमन एम्परर को, साम्राज्य को ये लगता था, रोमन एम्परर पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, एक सेपरेट लेक्चर भी आप देखिएगा, कि यार अगर ये प्यार प्योर ये लोग कर लेंगे ना तो ये कमजोर हो जाएंगे, है ना? तो हमको आर्मी की जरूरत है, हमको लोगों की जरूरत है। जहां प्यार हुआ, जहां ये लड़की के चक्कर में, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, तो ये कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इनका जो नाम है, इट इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल हु हैव बीन मोर देन वन मैन। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कम्युनिटी रही हो पूरी की पूरी। वैलेंटाइन वाज डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय रोमन कैथोलिक चर्च। आपको बता दूं कि रोमन कैथोलिक चर्च, जो क्रिश्चियनिटी में एक तो प्रोटेस्टेंट होते हैं और एक कैथोलिक्स, कैथोलिक सबसे पुराने, है ना? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इनको संत की उपाधि दी है। He also have been thought to have been a priest who assisted Christian couples in secretly marrying each other. So he was killed by the Emperor Claudius II. तो जैसा कि मैंने बताया कि सीक्रेट मैरिज होती थी। भाई प्यार आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो ये जो संत है ये शादियां करवाते थे और सीक्रेटली करवाते थे कि आज से तुम एक दूसरे से प्यार करते हो
हो गए वर वधू, क्या बात है। लेकिन ये जब एम्परर क्लॉडियस II को पता चला, बोला क्या भी बताते हैं वर वधू, वहीं पे ही झोंक दिया इनको, वहीं पे ही मार दिया। स्टोरीज बहुत ज्यादा है। अब उस समय कोई व्हाट्सएप या कैमरा तो था नहीं कि सीधा रिकॉर्ड करके वीडियो चला दी। एम्परर हैड फॉरबिडन मेल्स, क्योंकि वही चीज है कि क्लॉडियस II ये जानते थे कि भाई देखो अगर शादी होगी, अभी रोमन एम्पायर जो है ये 300 AD की बात है, इसके बाद क्रिश्चियनिटी तो ऑफिशियल रिलीजन हो जाएगा। जो बता किस एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। तो यहां पे इनका यह मानना था कि जो अनमैरिड मेन हैं भाई वो आर्मी की तरफ जाएं, आर्मी की तरफ जाएं। वैलेंटाइन वॉज अपोज्ड टू द नोशन कि भाई जिनका मन है वो आर्मी में जाएंगे और जिनका मन है नहीं जाएंगे, ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो एम्परर के खिलाफ जाओगे सर कटना तय। तो इनका सर जो है वो काट दिया गया। हिस्ट्री एंड ओरिजिन की बात करें तो लुपरसिलिया ये जो फेस्टिवल है रोमन फेस्टिवल फॉर फर्टिलिटी माना जाता है। ठीक है, फर्टिलिटी अभी मैंने 2 दिन पहले इनफर्टिलिटी पे लेक्चर लिया, कल सरोगेसी पे लेक्चर की लिया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स गया। तो फर्टिलिटी का ये फेस्टिवल माना जाता है। ये भी मानना है कि ये जो दिन है इट वॉज सेलिब्रेटेड एज एन अटेम्प्ट बाय द चर्च टू एड अ रिलीजियस ट्विस्ट टू द लुपरसिलिया फेस्टिवल। तो ये जो फर्टिलिटी का फेस्टिवल था इसको अपोज में ये चर्च ने इसको ऐड किया ताकि इस फेस्टिवल को काउंटर किया जा सके। हालांकि ये बाद में एकदम बढ़िया तरीके से मनाया जाने लगा। फेस्टिवल वाज डेडिकेटेड टू फॉनस द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रोमुलस एंड रीमस। रोमुलस एंड रीमस वर द फाउंडर्स ऑफ रोमन एम्पायर। तो लेक्चर को डाइवर्ट नहीं करूंगा। रोमन एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। रोमन एम्पायर 1300 साल तक चला, बाद में वेस्टर्न रोमन एम्पायर चला गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बाइजेंटीन एम्पायर के उसमें चलता रहा। ठीक है, तो वो पूरी कहानी मैंने कवर किया, जूलियस सीजर, ब्रूटस, पॉम्पस, देन अरे ऑगस्टस, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। तो अब लुपरसिलिया की बात करें तो मेन एंड वुमेन दे वर पेयर्ड बेस्ड ऑन द लॉटरी सिस्टम। इस फेस्टिवल में क्या होता था कि एक लड़की आती थी, एक लड़का आता था, बॉक्स होता था, दोनों निकालते थे चिट। ठीक है, अब जिसमें नाम आया भाई उनको शादी करनी होती थी उससे। क्या बात है। मोस्ट ऑफ देम इवेंचुअली एंडेड इन दी मैरिज। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मतलब तुमको शादी करनी ही करनी है, लेकिन ज्यादातर लोग शादी करते ही थे। लेकिन 5th सेंचुरी आते आते पोप कैलेसियस I ने ये बोला कि भाई अब लुपरसिलियस इस सेलिब्रेशन को मनाया जाएगा एज दी सेंट वैलेंटाइन। इनके ऊपर मतलब इस फेस्टिवल को रिप्लेस करेंगे एज वैलेंटाइंस डे। तो तब से वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। बाकी ये थ्योरीज की बात कर सकते हैं कि सेंट वैलेंटाइन जो है वो काफी ज्यादा चमत्कार करते थे। इन्होंने एक जेलर की डॉटर को जो अंधी थी उसको ठीक कर दिया था। फिर एक और लेजेंड बोला जाता कि बिशॉप जो कि जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन ऑफ टर्नी, वो ट्रू मतलब ये एक्चुअली रियल फाउंडर थे। फिर एक और चीज मानी जाती है कि सेंट वैलेंटाइन जो है इट बिकेम द पेट्रॉन ऑफ द सेंट ऑफ लव। वैलेंटाइनी का मतलब क्या होता है कि पेट्रॉन ऑफ लव। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। ऐसा बोला जाता है कि क्यूपिड पहनते थे। ठीक है, क्यूपिड होता है ना वो क्या वो तीर वाला जो होता है वो मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप सर्च कर लीजिएगा इसके बाद गूगल पे क्यूपिड, वो सिंबल्स आपको पता चल जाएंगे। तो क्यूपिड जो कि एक सिंबल ऑफ लव होता है उसको ये पहनते थे। पोयम जो है, अब ये भी बोला जाता है कि जेफरी चौसर ने 1381 में पोयम लिखी, वहां से मॉडर्न सेलिब्रेशन ऑफ लव ये कंसेप्ट आया। बहुत सारी जेफरी चौसर ने उसमें स्टोरीज डाली और बहुत इमेजिन की, रियल कैरेक्टर्स प्लस फिक्शनल कैरेक्टर, वहां से वैलेंटाइन का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। लेकिन दोस्तों जो भी हो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे बिल्कुल मनाना चाहिए, क्या दिक्कत है। आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी। आप पिताजी से प्यार कर सकते हैं, आप मम्मी से, हर जिससे भी आप प्यार करते हैं आप उनको चॉकलेट दीजिए, घुमाने ले जाइए। और वैसे फरवरी का महीना भी बहुत ही क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है ना। ठंड होती है, हल्की हल्की धूप, बहुत ही सनी मौसम होता है। तो भाई ये वैलेंटाइंस डे पे लेक्चर था। लेकिन कुछ जो लड़के वो अपनी थोड़ी भावनाओं पे काबू रखें। कई बार ऐसा लगता है कि हमको ये लगने लगता है कि वो हमसे प्यार करती है, ऐसा छलावा होता है। फिर जब आप पता चला आपने वैलेंटाइन डे पे उसको प्रपोज किया, विल यू बी माय वैलेंटाइन, और उसने मस्त रिजेक्ट कर दिया आपको, फिर वही चीज़ है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नहीं तो फिर देवदास, तो ऐसा मत करिएगा। बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों के साथ भी जाइए घूमने
और ऐसे भी जाइए, बढ़िया टाइम स्पेंड करिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख दाख के करिएगा भैया, समझ रहे हो ना कि मतलब ढूंढते रहते कि आज के दिन कपल बैठे कहाँ हैं। एनीवे, ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।